Hello students, welcome back in online class. क्लास है 5th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर नंबर 4 माय एल्डर ब्रदर। हम देख रहे हैं माय एल्डर ब्रदर के क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 और अभी हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। मुन्ना को कौन सी चीज़ें पसंद है, देखते हैं हम। मुन्ना को कौन सी चीज़ें पसंद है, हम मालूम है आपको। मुन्ना यानी भैया का छोटा भाई। ओके, मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स, कंचे खेलना, पतंगे उड़ाना, फ्लाई काइट्स, प्ले हॉलीबॉल्स एंड कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, ये मुन्ना को पसंद है, ये चीज़ें पसंद है, जैसे कि ड्राइंग करना, एनिमल्स और बर्ड की पिक्चर निकालना, है ना, कंचे खेलना। मार्बल्स मतलब वो कंचे जो खेलते हैं ना बच्चे लोग, वो कंचे खेलना, और फ्लाई काइट्स, प्ले हॉलीबॉल्स, कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। अभी भैया दिन भर क्या करता था, भैया ने सारा दिन क्या किया। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया रीड बुक्स ऑल द डे, पूरा दिन भर भैया क्या करता था, किताब पढ़ते रहता था। भैया रीड बुक्स ऑल द डे, भैया रीड्स ऑल द, भैया रीड बुक्स ऑल द डे मतलब पूरा दिन वो किताब पढ़ता रहता था। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अभी 2 हो गया, क्वेश्चन 3। व्हाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। मुन्ना उस टाइम टेबल से खुश नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाई थी। बराबर क्या है, व्हाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। क्योंकि वो हैप्पी नहीं था। क्यों नहीं था हैप्पी। मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जो भैया ने टाइम टेबल बनाई हुई थी उस टाइम टेबल के बारे में मुन्ना हैप्पी नहीं था। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो टाइम टू प्ले इन इट, और उसमें खेलने का समय ही नहीं था। समय मतलब टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ड व्हेन हिज ब्रदर वॉज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। व्हाई वॉज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम। आपको क्या लगता है कि मुन्ना को कैसा लगा जब उसका भाई उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों था। आपको क्या लगता है क्यों स्ट्रिक्ट था वो। तो मुन्ना बिकेम सैड एंड बिगेन टू क्राई व्हेन हिज ब्रदर वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम। व्हेन हिज ब्रदर वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम, भैया वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी टू केयर दैट मुन्ना, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी थी दैट मुन्ना वुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, कि मुन्ना अपना समय बर्बाद ना करे। ही वॉन्टेड मुन्ना टू स्टडी हार्ड, और उसे लगता था कि मुन्ना ने स्टडी करना चाहिए, वो होशियार होना चाहिए, इसीलिए भैया मुन्ना के साथ हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था। ओके बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्ना और भैया। वाई, आपको कौन सा इसमें कैरेक्टर अच्छा लगेगा, मतलब आपको लाइक होगा। मुन्ना को आप लाइक करेंगे या भैया को लाइक करेंगे, और क्यों करेंगे। अगर करेंगे इन दोनों में से तो व्हाई, क्यों करेंगे आप। तो आंसर देखते हैं हम। आई लाइक भैयास कैरेक्टर, आई लाइक भैयास कैरेक्टर मोर देन मुन्नास। ओके, भैया का कैरेक्टर पसंद है मुन्ना से ज़्यादा। इट अपीयर्स भैया वॉज अ बुकवर्म। अभी बुकवर्म का मतलब क्या होता है, जो हमेशा पुस्तकी कीड़ा, उसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा। मतलब वो हमेशा ही क्या करता था, किताब लेके बैठता था, स्टडी करता था। स्टिल ही डिड नॉट पास हिज क्लासेस, फिर भी वो पास नहीं होता था। बट इन फैक्ट भैया हैड मोर क्वालिटीज देन मुन्ना, फिर भी भला ही वो फेल होता था, पर भैया के पास मुन्ना से ज़्यादा क्वालिटीज थी। उसके जो गुण है, उसके जो आदतें हैं, है ना, वो क्वालिटीज है, वो अच्छी थी। ही फेल्ड दैट मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही फेल्ड दैट मुन्ना वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी। ही वॉज स्ट्रिक्ट विथ हिम,
और वो मुन्ना के साथ हमेशा कैसा रहता था, स्ट्रिक्ट रहता था, बिकॉज ही लव हिम, क्योंकि वो उसे प्यार करता था। जो भी हमारे माँ बाप भी हमें हमेशा डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन हैं, पर वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो डांटते हैं, हमें दो वर्ड सुनाते हैं, क्योंकि हमने कुछ सीखना चाहिए। ही वॉज नॉट, अभी इसमें भी देखो जो भैया है हमेशा उसे डांटता रहता था, स्ट्रिक्ट रहता था। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज, अभी मुन्ना स्टडी में गुड नहीं था, बट ही हैड मोर एक्सपीरियंस, पर उसके पास बहुत अनुभव थे, नॉलेज था, किससे, मुन्ना से ज़्यादा। ओके, इसीलिए यहाँ पे भैया को पसंद किया है, भैया इस कैरेक्टर को पसंद किया गया है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आफ्टर द रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमें ये क्वेश्चन जो लेटर पर जो क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन दिए, उसके आंसर हमें देना है। हु हैज़ रिटर्न द लेटर, खत किसने लिखा, प्रताप हैज़ रिटर्न द लेटर। अभी ये रिटर्न क्या है बच्चों, हमें जब हम राइटिंग स्किल में जब जाते हैं तो हमारा ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ग्रामर जो राइटिंग स्किल हम लिखते हैं, हु हैज़ रिटर्न द लेटर, तो प्रताप हैज़ रिटर्न द लेटर। अभी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रताप हैज़ रिटर्न अ लेटर। ओके, टू हुम हैज़ द लेटर बीन रिटर्न, किससे लिखा, हम देखते हैं। तो द लेटर हैज़ बीन रिटर्न टू हिज मदर, किसको लिखा ये लेटर, मदर को लिखा, किसको लिखा, मदर को लिखा। उसके बाद है सी नंबर, लेटर इज द राइटर ऑफ द लेटर, द लेटर ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर इज कृष्णा बॉयज हॉस्टल इन कोलकाता। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, द राइटर ऑफ द लेटर, इस लेटर का जो राइटर है, द राइटर ऑफ द लेटर इज कृष्णा बॉयज हॉस्टल इन कोलकाता। ओके, उसके बाद है डी, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, उस हॉस्टल का नाम क्या था, द नेम ऑफ द हॉस्टल इज कृष्णा बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल का नाम है कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ओके, उसके बाद है ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटर्न, किस तारीख को वो लेटर लिखा गया, द लेटर वॉज रिटर्न ऑन 10 जुलाई 2000। ओके, 10 जुलाई 2000 को वो लेटर लिखा गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अभी ये जो पैसेज है वो हमें रीड करना है और उस पे जो पूछे गए जो क्वेश्चंस है उसके आंसर भी हमें देना है। ओके, अभी हम सबसे पहले ये पैसेज समझ के लेंगे बच्चों। ओके, ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय, ओलिवर नाम का 9 साल का बच्चा है था। ही लिव विथ अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। अभी होमलेस का मतलब होता है बेघर, जिसने घर नहीं है, और ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, अनाथालय हम कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, अनाथालय कहेंगे। जो ओलिवर जो बच्चे बेघर थे, उन बेघर बच्चों के साथ ऑर्फनेज मतलब अनाथालय में रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन, वो पीला और पतला था। ही वॉज पेल एंड थिन, पीला और पतला था। एज वेयर द अदर बॉयज लिविंग देयर, और दूसरे बच्चे भी उसके साथ रहते थे। एज वेयर द अदर बॉयज लिविंग देयर, दूसरे बच्चे भी वहाँ रहते थे। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड, और करीब वहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ती थी। बट वेयर नेवर गिवन इनफ टू ईट, पर खाने के लिए इनफ, इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, पूरे सा। इनफ मतलब जितना खाना चाहिए उतना नहीं उनको मिलता था, मतलब सफिशिएंट खाना नहीं मिलता था। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट। ओके, सफिशिएंट खाना उन्हें नहीं मिलता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, जो ऑर्फनेज मतलब जो अनाथालय का जो मालिक था, ओके, ओनर कौन था, मिस्टर बम्बले। मिस्टर बम्बले वॉज अ क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। ओके,
मैन कैसा था, ही वॉज अ क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज। अभी इल ट्रीटेड का मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार करना। वो बच्चों के साथ कैसा बुरा व्यवहार करता था। इल ट्रीटेड का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना। वो किसके साथ, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था। द बॉयज वेर ऑलवेज हंग्री, बच्चे हमेशा भूखे ही रहते थे। इट वॉज ट्रू, ये सच था। दैट दे वेयर गिवन 3 meals अ डे, वो 3 टाइम खाना देता, भोजन देता था। बट ईच meal कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, पर हर मेल में वो सिर्फ क्या देता था, ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, सिर्फ एक ही वाटरी सूप उनको देता था। दे वेयर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, दे वेयर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। अभी क्या होता था कि वो हमेशा उनको भूख लगती थी। स्टार्विंग का मतलब होता है कि भूखा रहना, वो हमेशा भूखा ही रहते थे। 3 टाइम भलाई वो देता था, मगर वो एक ही बाउल देता था वाटरी सूप, और उनसे वो बच्चों की भूख नहीं जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम, तो उसने डिसाइड किया टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, कि मास्टर से हम और सूप की डिमांड करें। मास्टर फॉर मोर सूप, ओके। बट हु वुड bail the cat? Finally the task fell to Oliver, and when all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, अभी शाम को क्या हुआ था कि सब बच्चे कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल हुए। असेंबल का मतलब होता है गैदर्ड होना, ओके। द सूप वॉज सर्व, और वहाँ पे सूप बांटा गया, सर्व हुआ। इट सून डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना। द बॉयज विस्पर टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल। अभी विस्पर का मतलब फुसफुसना, मतलब एक दूसरे को क्या फुसफुस करने लगे, मतलब ऐसे स्लो साउंड में, है ना, वो बात करने लगे, बोलने लगे, ओके। द बॉयज विस्पर टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल, और एक बच्चे ने ओलिवर को क्या किया, थोड़ा धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, और वो ब्रेव था ओलिवर। स्टूड अप, खड़ा हुआ। वॉक अप टू द मास्टर, और वो मास्टर के तरफ गया। विथ हिज बाउल, जो उसके साथ बाउल भी था एंड स्पून भी था उसके हाथ में, स्पून इन हिज हैंड। एंड सेड ट्रिमिंगली, कांपते हुए, ट्रिमलिंगली का मतलब होता है कांपना, और वो कांपने लगा। और उसे कहा उसने, प्लीज सर आई वांट सम मोर, मुझे थोड़ा और चाहिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा पैसेज। इस पे अभी दिए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम क्या करेंगे, अभी रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? अभी ओलिवर अनाथालय में क्यों रहता था? व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? Oliver lived in the orphanage because he was a homeless boy. Because Oliver lived in the orphanage because he was homeless boy. वो बेघर बच्चा था। Who was Mr. बम्बले? तो कौन थे ये? तो मिस्टर बम्बले was the owner of the orphanage। वो अनाथालय के क्या थे? एक ओनर थे, मालिक थे। What meal were the boys given? उनको क्या मिलता था खाने में बच्चों को? द बॉयज वे आर ओनली गिवन ऑफ वाटरी सूप, सिर्फ क्या मिलता था? वाटरी सूप मिलता था, ओके। उसके बाद डी देखते हैं हम। व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बले? ओलिवर ने मिस्टर बम्बले को क्या कहा? ओके, ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बले, प्लीज सर आई वांट सम मोर, मुझे और ज़्यादा सूप की ज़रूरत है, चाहिए। ये किसने कहा? ओलिवर ने कहा। ईद को देखते हैं हम। द बॉयज वे आर गिवन 3 meals अ डे, देन व्हाई वे आर द ऑलवेज हंग्री? उनको दिन में 3 बार खाना मिलता था, फिर भी उन्हें क्यों भूख लगती थी? तो इसका जो सही आंसर इस पे ऑप्शन दिए हैं। बिकॉज द सूप दे वे आर गिवन वॉज नेवर एनफ, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल द डे लॉन्ग। थर्ड है बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप। तो इसका जो सही आंसर है
बिकॉज द सूप, ये सही आंसर है। बिकॉज द सूप दे वेयर गिवन वॉज नेवर एनफ, ये फर्स्ट नंबर का इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज, जो कि हम पैसेज में से जो सिमिलर वर्ड होते हैं। अभी इसका जो अर्थ है वेरी हंग्री, वेरी हंग्री का जो वर्ड आएगा स्टार्विंग, मतलब ज़्यादा भूख लगना। टू वैनिश, वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, मतलब क्या होना, डिसअपियर मतलब वो उस जगह दिखना नहीं, गायब होना। ओके, उसे कहते हैं हम डिसअपियर, मतलब टू वैनिश। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं बच्चों। ऑल द बॉयज असेंबल इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हियर द वर्ड असेंबल मीन्स, अभी असेंबल का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है। अगर बच्चे कोल्ड स्टोन हॉल में गैदर्ड हुए हैं तो हम उसको, इसमें तो कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो असेंबल का मीनिंग हम यहाँ पे चूज करते हैं। कौन सा रहेगा, मूव अवे, ये नहीं रहेगा। कलेक्टेड, ये रहेगा। कलेक्टेड मतलब गैदर्ड होना, असेंबल होना। वर्क टुगेदर, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये सही है, मतलब कलेक्टेड। ओके, चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फ्रॉम द वर्ड असेंबल रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स एंड ऐड मतलब समाविष्ट करना, उसमें ऐड 1 लेटर टू मेक अ वन वर्ड विच मीन्स अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्ड। अभी इसमें क्या कहा है कि जो लास्ट के जो लेटर है, लास्ट 2 लेटर्स हमको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, और उस पर हमें क्या करना है, एक जिस जगह हम सवेरे स्कूल में गैदर्ड होते हैं तो उस गैदर्स को हम क्या कहेंगे, होल स्कूल गैदर जब होती है तो क्या होता है, कौन सा वर्ड बनता है बच्चों, तो असेंबली। इट इज करेक्ट, क्या होती है, असेंबली होती है ना सवेरे हमारी, तो ये असेंबली वर्ड बनता है। हमें सिर्फ ये 2 जो वर्ड है ये हमें क्या करना पड़े, निकालना पड़े। ईडी और यलवाय हमने यहाँ पे लगाए, क्या लगाए, यलवाय लगाए। यलवाय यानी असेंबल असेंबली, क्योंकि जब सवेरे सुबह जब हम प्रेयर करते हैं तो उस समय पूरा होल स्कूल गैदर्स, वहाँ पे क्या होता है, उस समय पे पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा होती है, गैदर्स होती है, तो हम उसे असेंबली कहते हैं। तो ये ईडी निकल जाएगा और एलवाई ये सफिक्स उसको लगेगा, मतलब एलवाई लगाने के बाद वो असेंबली वर्ड बन जाएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को तुम क्या सुटेबल टाइटल देंगे, तो हंग्री बॉय, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको मेन फोकस होता है, तो वो जो बच्चे भूखे हमेशा रहते थे, भला ही वो 3 टाइम खाना मिलता था मगर फिर भी वो भूखे ही रहते थे, इसलिए हंग्री बॉय हम उसको टाइटल देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टीच और लर्न। ओके, अभी मिसिंग जो फिल इन द ब्लैंक है वो हमें क्या करनी है, फिलअप करनी है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है हमें। विल यू टीच मी चेस, विल यू टीच मी चेस, तो आप यहाँ क्या आएगा, टीच ये वर्ड आएगा। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8, मिस्टर शर्मा किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, टीचेस क्लास 8। ओके, उसके बाद द स्टूडेंट्स हैव फिल इन द ब्लैंक है अबाउट रोड सेफ्टी, द स्टूडेंट्स हैव लर्न, क्या आएगा, लर्न अबाउट रोड सेफ्टी। बच्चों ने रोड सेफ्टी के बारे में क्या सीखा, पूरा लर्न किया, लर्न अबाउट रोड सेफ्टी वो सीखा। माई सिस्टर हैज़ टॉट, अभी टीच का टीच टॉट ये थर्ड फॉर्म होता है, टॉट। माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, मेरे सिस्टर ने मुझे हॉर्स कैसा राइडिंग करता है वो सिखाया। टॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, टीच मतलब सिखाना। ओके, आई हैव सम फिल इन द ब्लैंक है, आई हैव
fill in the blank, some of the customs of India. I have learned some of the customs of India. अभी क्या सीखते, क्या सीखा है इसने, आई ने कस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कस्टम सीखे। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज परंपरा, रीति रिवाज परंपरा, रीति रिवाज, रीति रिवाज और परंपरा भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। ओके, उसके बाद हम यप को देखेंगे। आय, ये आय क्या है, प्रोनाउन है। अभी एक्चुअली हमने यहाँ पे देखे माय, आय, है ना, तो ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस होते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम। ओके, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो ऑल आर द पर्सनल प्रोनाउन। ओके, व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसे हम कहते हैं। अभी आई क्या कहता है यहाँ पे, आई फिल इन द ब्लैंक, हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। देखो, आई लर्न, फिर क्या आएगा, आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, कि वो आई कहता है जब मैं 4 साल का था, आई लर्न हाउ टू साइकिल, वो साइकिल मैंने सीखी जबकि मैं 4 साल का था। ओके, तो लर्न, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आपको फिलअप करना है। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने क्वेश्चन आंसर पूरे किए हैं और आपको ये अच्छी तरह समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।